स्नोफॉल में ट्रैफिक जैम हो गई थी अच्छा अच्छा। और काफी कंप्लेंट हुई। बहुत बड़ा मेरी जिम्मेदारी चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है। आज भी इसी हर वक्त अवेलेबल, फैमिली मेरी यहाँ थी। नॉर्मली हम शाम को इकट्ठे यानी सबको कंबाइन कर सब लेते हैं। कंबाइन। फिर शहबाज शरीफ के साथ वहाँ बड़े एक्टिव थे उन दिनों में। फॉरेस्ट वालों को कहा कि जहाँ जहाँ पौधे लगाने पौधे अवेलेबल करें। मतलब माल रोड पर मियाँ सब एज प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं पैदल। अच्छा। तो वहाँ पर वो बराबर चौक में कॉफी वाला था, वहाँ से कॉफी पीते थे। तो औरतें बूढ़े दूसरे के प्रॉब्लम हेल्प करने के लिए। हाँ, मुझे कहने के पैसे देते। कि जब भी टाइम मिलता था वो आ जाते। यानी नेचर लवर है। नेचर लवर मुझे फोन करते थे, आज बर्फबारी होगी। मैं ये करता था कि स्नोफॉल से डील करने के लिए तो कहना कि बिल्डोजर ट्रैक्टर शुरू कर देने का। मशीन भी थी हमारे पास जो काट के फेंकती थी। और मैंने खाना तो भिजवा दिया। बर्फबारी बड़ी शदीद हो रही थी, मैं खुद ही लेकर चल गया। अच्छा, खुद ही खाना लेके गए? थोड़ा बहुत लेकर चल गया। अच्छा। मैंने चल जाते प्राइवेटली जाते। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ब्यूरोक्रेट चौधरी कबीर अहमद खान साहब। इनसे सीरीज का सिलसिला जारी है और तारीखी वाकयात हम अपने नाजरीन को भी सुना रहे हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उनकी आपस में जो टसल हुई और जहाज रोक लिया गया समंदर पे, पोर्ट में ना लगने दिया गया, तो रेलवे ट्रैक जो है वो बंद कर दिया गया। तो कितनी समझदारी के साथ चौधरी कबीर अहमद खान साहब मियाँ शरीफ साहब के पास गए और चंद मिनटों में रास्ता खुलवा दिया और रेलवे ट्रैक दोबारा बहाल हो गया। तो सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मरी में जब आपकी पोस्टिंग हो गई तो उसके बाद फिर आगे क्या क्या आपके पास टारगेट थे? पहला तो स्ट्रीट लाइट का हमने डिस्कस किया लास्ट प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया आपका जी, आप मुझे मौका दिया। एक्चुअली जो पहले एसी मरी थे उनकी ट्रांसफर की वजह ये थी कि स्नोफॉल में ट्रैफिक जैम हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और काफ़ी कंप्लेंट हुई तो प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट हैप्पी ऑन इट। उन्होंने फिर ये मुझे पता लगा पहले उसको ट्रांसफर करने के बाद मुझे लगाया। अच्छा अच्छा। मैंने एक वादा किया था कि मेरे टेन्योर के दौरान स्नोफॉल की वजह से ट्रैफिक सारे मरी में ब्लॉक नहीं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बड़ा चैलेंज है। आज भी इसी तरह हो जाती है ब्लॉक नहीं हो। और अल्लाह का शुक्र है मैं 2 दफा ऐसी मरी रहा हूँ तो ट्रैफिक ब्लॉक स्नोफॉल की वजह से नहीं हुई। बिल्कुल यानी जितनी मर्जी स्नोफॉल हो, जितनी मर्जी हुई। बड़े वाकयात बड़ी बात है जी। अभी तो देखिए ना जो होता है स्नोफॉल रिसेंट इतने हादसात भी हो। मैंने वहाँ मैकेनिज्म ऐसा कर दिया, एसडीओ स्नो, एसडीओ जो हाईवे था वो अलग था, एसडीओ स्नो अलग था। अच्छा अच्छा अच्छा। तमाम लोगों के लिए वायरलेस मैसेज ले दिए, सेट ले दिए जी, हर वक्त अवेलेबल। हम शाम को बैडमिंटन खेलते थे। अच्छा। सारे अफसर को बुला लेते थे वहाँ लोट ऊपर में मकसद देता ताकि हम हर वक्त साथ रहे, कनेक्टिविटी रहे। कहीं पर लैंडस्लाइड हो गई साथ ही बैठे जाओ जी लैंडस्लाइड हो गई भेज स्टाफ। तो मेरी कामयाबी का राज ये था क्योंकि फैमिली मेरी यहाँ थी। नॉर्मली हम शाम को इकट्ठे सबको कंबाइन कर सब कंबाइन। तो उसका ये हमें फायदा हुआ। फिर शहबाज शरीफ भी साथ वहाँ बड़े एक्टिव थे उन दिनों में। शहबाज शरीफ ने टास्क दिया कि मरी को ब्यूटीफाई करना। अच्छा। तो वहाँ फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट यानी उस वक्त सीएम बन गए थे? नहीं सीएम नहीं, सीएम तो अच्छा वैसे ही साहब थे, लेकिन लुक आफ्टर कर रहे थे। ओके। उन्हें बड़ा शौक था इस बात का कि मरी को ब्यूटीफाई किया जाए। ठीक है। मरी की ब्यूटिफिकेशन का बल्कि इब्तदा ही शहबाज शरीफ साहब ने कराई। अच्छा। और कि यहाँ फ्लावर्स लगाएं, ऐसे लगाएं फ्लावर जो राउंड द ईयर यहाँ करते हैं। अच्छा जबरदस्त। तो मलक आबद साहब थे वहाँ जो डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर थे ज़राअत महकमा ज़राअत के, उनकी ड्यूटी लग गई। बड़े सीजन थे कुछ, उन्होंने अपने अफसरान यहाँ से बुला लिए बागे जिना से भी। तो फिर हमने फ्लावर्स वहाँ से झीका गली से लेकर थ्रू आउट माल रोड तक, जीपे चौक माल रोड भी और कुलरा रोड पे भी, वहाँ जहाँ जहाँ पॉसिबल थे वहाँ हमने फ्लावर्स वगैरह लगवाए। बल्कि शहबाज शरीफ ने कहा कि एक पहाड़ी इलाके में एक बूटी है जिसमें फूल निकलता है। अच्छा। वो भी लाए, इसने लगाए। क्या बात है, ये भी उनको पता था। बड़ी वो फिर ढूंढवा कर उसका नाम बट्टिका कुछ भी 2-3 दफा जब भी आए कि नहीं वो लगाए वो लगाए। अच्छा। तो वो भी लगाई और मरी का नक्शा बदल दिया ब्यूटिफिकेशन वाइज फ्लावर्स। बिल्कुल। ये 91 में हुआ? 91 में। ओके। तो मैं गया था अक्टूबर में ही, तो 91 में फिर हमने जैसे ही मौसम ठीक हुआ तो ये शुरू करवा दिया। मैंने एक काम और बड़ा जबरदस्त किया, वहाँ पर क्रिश्चियन वो स्कूल था जी, पब्लिक स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल। वहाँ पर सिर्फ डिप्लोमेट्स के बच्चे पढ़ते थे। ये कुलडना के साथ ही था। अच्छा। कुलडना के साथ ही वहाँ जो जीका गली की सड़क है उसी के ऊपर। जीका गली से जब पीछे को जाए ना तो थोड़ा सा आगे वो कुलडना के साथ ही रोड, नहीं कुलडना नहीं कह रहा मैं,
घड़ियाल कैंप, घड़ियाल कैंप से के साथ वहीं पर मौजूद था। ठीक है। मैंने ये किया। सीसल तो नहीं है? नहीं, सीसल तो सिटी में है ना। अच्छा। ये जब पीछे भूरबन को जाते हैं झीका गली से, तो थोड़ा सा आगे जाए तो घड़ियाल कैंप आता है। वहीं पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग ग्राउंड भी है, वहीं पर स्कूल था, क्रिश्चियन स्कूल। मैंने जब मौसम शुरू हुआ, शिजरकारी करवाई, तमाम स्कूलों के हाई क्लास के बच्चे, पूरी तहसील के, पहले फॉरेस्ट वालों को कहा कि जहां जहां पौधे लगाने पौधे अवेलेबल करें और गड्ढे खोदें। 3 दिन पहले से गड्ढे खोदवाना शुरू कर दिए, अलोंग विद सड़क जो पीसी को जाती है दूसरी पर। तकरीबन 1,500-2 हजार बच्चे बुलाकर पूरा स्टाफ, सारी तहसील के स्टाफ भी वहां मैंने फॉरेस्टेशन करवाई, और इतनी जबरदस्त करवाई कि पौधे लगवाए। पता लगा कि हाँ, यहाँ बच्चों को शामिल किया। वो मतलब कि जो क्रिश्चियन स्कूल थे उनके डिप्लोमेट्स के बच्चे, यंग बच्चे, छोटे, मतलब सारे, उन सब ने वो साथ शामिल हुए। मैंने इसलिए जिक्र किया कि बाद में वहां पर तो हो गई थी, टेररिज्म का एक्ट हो गया, तो बच्चे 2 मार दिए थे, वो स्कूल बंद कर दिया, बाद में बंद हो गया स्कूल। तो मैंने पहला ऐसा काम किया कि पहली दफा और आखिरी दफा पूरी तहसील के हायर क्लास के बच्चे और स्टाफ, उन सब के साथ मिलकर शिजरकारी स्टूडेंट्स को एंगेज किया और वहाँ पर शिजरकारी करवाई। तो हम ये काम करते रहे। बहरहाल फिर बाद में ये था कि फिर मियाँ साहब जब आते थे ना, जो वहाँ एक और आदत थी मियाँ साहब, उस वक्त लैंड ऑर्डर का बहुत अच्छा हालात थे, कोई डर खौफ ही नहीं था। अच्छा। मतलब माल रोड पर मियाँ साहब एज प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं पैदल। अच्छा। वहाँ पर वो मराबा चौक में कॉफी वाला था, वहां से कॉफी पीते थे, कैपुचिनो। अच्छा। वापस आ गए, कोई डर खौफ नहीं, लोगों से अकेले चले गए विदाउट सिक्योरिटी? हाँ, विदाउट सिक्योरिटी मींस के पैदल भी। ओके। तो जब आते थे, आते ही बाहर निकल जाते थे, या तो नथिया गली की तरफ और या इधर इस तरफ, इधर लोग दूसरा है फतेह ट्रक साइड पर जी, और या दूसरी साइड पे। तो अब जब आते ही पहली दफा गए, पैसे पकड़ा दिए मुझे। अच्छा। लोग इतने यूज टू होते थे, जब वो आते थे लोग इकट्ठे हो जाते थे। अच्छा। औरतें, बूढ़े, दूसरे के जी प्रॉब्लम हेल्प करने के लिए। मुझे कहने पैसे दे दो। अच्छा। मैंने साथ दे देने पैसे जहाँ तक, यानी जैसे वो कहना आपने देते जाना, कैश ये नहीं कहते इतने देने, मेरी डिस्कशन थी उसके हालत देखकर कितने देने। और मैंने सोचा जी बात ये कि पैसे दे रहे, कोई हिसाब नहीं, कल को एलिगेशन लगा दे तो मैं क्या करूंगा, कैसे हिसाब पूरा करूंगा। मैंने फिर आइंदा तहसीलदार की ड्यूटी लगाई कि विद 2 एहलकार पटवारी, 7 नायब तहसीलदार बैठेगा, जिन जिनको पैसे देने सबके बुलाकर अंगूठे, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह रजिस्टर में लिखना। क्या बात। हम आगे जाएंगे, आपने कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद ही करना। मैंने फिर दोनों पूरा सिस्टम बना दिया, पूरा सिस्टम ही बनाया, क्योंकि मुझे डर था लोग कहने में क्या पता लगता है। बिल्कुल, कल को एक आ जाए। अच्छा, जो पैसे कैश देते थे वो मियाँ साहब के जाती होते थे। अच्छा। और जिन लोगों की दरखास्तें होती थी उनकी हम इंक्वायरी कराते थे। ठीक है। वो खा केपी में हो या इधर हो, इंक्वायरी में ही कराता था। ठीक है। कि गरीब है, वाकई डिजर्व करता है, मकान गिरा हुआ है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से एड दी, तो फिर वो हम भेजते थे पीएम हाउस में। ठीक है। वो फिर वहाँ सैंक्शन होकर उन्हें चेक जाते थे, उन्हें चेक जाते थे, कैश नहीं। और कैश जो देते थे ये अपना जाती देते थे। क्या बात है। तो ये बड़ा अच्छा मियाँ साहब का था। और यकीन जाने कि मियाँ साहब को मरी और पहाड़ी इलाके से इतनी मोहब्बत और प्यार है कि जब भी टाइम मिलता था वो आ जाते थे। यानी नेचर लवर है। नेचर लवर। मुझे फोन करते थे, आज बर्फबारी होगी। अच्छा। तो मैंने एक दफा कहा, मैंने कहा शायद। अच्छा। मुझे सही मेरी कहने लगे, आप ये ना कहा करें, शायद आप सही जवाब बताया करें। अच्छा। वो मेरा जो महकमा मौसमियात वाले थे, मेट्रोलॉजी वाले से इतना करीबी हो गया, खुद भी तजुर्बा हो गया। अच्छा, कि अब होगी कि नहीं बर्फबारी होगी। तो मैं कहा हाँ जी होगी, आ जाऊँ, आ जाएंगे। अच्छा, आ जाना। यानी आपसे पूछ के आते थे? हाँ, काफी पी के फिर। क्या बात है। वो मैं ये करता था जी, स्नोफॉल से डील करने के लिए टीमें बना दी, ड्यूटी लगा दी, कौन सी मशीनरी, कौन सा सब इंजीनियर, कौन सी सड़क का इंचार्ज होगा, मशीनरी उसके पास कौन सी होगी, ट्रैक्टर या बुलडोजर, ये वो। ठीक है। जब देखा कि स्नोफॉल हो रहा तो नमक छिड़कवाना शुरू कर देना। ओके। पहले देखकर, स्नोफॉल से पहले। ठीक है। लेकिन आइडिया इतना था कि हमें पता था कि स्नोफॉल होगी 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद। वाले से मैसेज देना कि नमक छिड़कने शुरू कर, नमक पाशी कर दे। जब नमक छिड़क हो जाए ना, फिर वो जमती नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके दौरान बर्फ पड़ रही है और हमारे ट्रैक्टर जब 2 इंच जब हो जाए 2 इंच, तो कहना का बुलडोजर ट्रैक्टर शुरू कर देने का। मशीन भी थी हमारे पास जो काट के फेंकती थी।
तो रेडी वो तो होती बहुत थी। हाई हो जाए तो फिर उसके हाँ, लिए। लेकिन पहले तो हम ट्रैक्टर ब्लेड वाला ट्रैक्टर बिल्कुल, इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल। जब 2 इंच हो जाती, 2 इंच तक नहीं। अच्छा, वैसे आपके दौर में कितनी आपने देखी, कितने इंच बर्फ रही जब आप थे? मेरे दौर में तो एक दफा ऐसे हुई कि मैंने, वो भी बेवकूफ़ी वाली बात है कि यहाँ से बैडमिंटन खेलने के लिए कुछ हमारे दोस्त आ गए मरी। अच्छा, लाहौर से? लाहौर से। वो ठहरे होते कश्मीर पॉइंट पर, हाँ जी, एमसी का रेस्ट हाउस था उसमें। जी, जी। और मैंने खाना तो उन्हें भिजवा दिया, बर्फबारी बड़ी शदीद हो रही थी, मैं खुद ही लेकर चल पड़ा। अच्छा, खुद ही खाना लेके खुद ही, चले? खुद थोड़ा बहुत लेकर चल रहे हैं। अच्छा। मैंने चल जाते हैं, प्राइवेटली जाते हैं। यकीन करें, मेरे इतनी शदीद तूफान था और मेरे घुटनों तक की बर्फ में धस रहे थे पाँव। अच्छा। हाँ, और जब मैं पहुंचा तो पसीने आ रहे थे, अच्छा। मैं उसमें से निकल गया। अच्छा, हालांकि अच्छा। चाहिए नहीं था। तो यार इतनी बर्फ 2-2 फुट की पड़ी, अच्छा, एक दो अच्छा। दफा। हालांकि अल्लाह का शुक्र है कि ट्रैफिक ब्लॉक नहीं हुई, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। जैसे ही कोई हमें इत्तला मिलती थी कि लैंडस्लाइड हो गई, किसी का घर गिर गया, किसी की दरखास्त आ गई। मरी में सबसे बड़ा काम ये होता था कि लोग दरखास्तें लेकर आते थे। अच्छा, किस लिए? मतलब दरखास्त कि बारिशों की वजह से मेरा घर उनका गिर मसला गया, खराब हो गया। अच्छा, अच्छा। छत गिर गई या कोई स्लाइड आ तो गई, सपोर्ट किया जाए, सपोर्ट किया जाए, माली इमदाद, फाइनेंशियल। बिल्कुल। तो हम वो तहसीलदार को मार्क करते थे, टाइम लिखते थे कि विद इन 8 डेज 7 डेज रिपोर्ट ला करते हैं, और फिर हम उसको रिकमेंड करके आगे भेज देते। अच्छा, सबसे मुश्किल काम क्या है मरी में? सबसे मुश्किल क्या चीज सबसे थी? मुश्किल काम ट्रैफिक कंट्रोल करना। अच्छा, ट्रैफिक कंट्रोल, क्योंकि मरी में इटसेल्फ पार्किंग की जगह नहीं है। बिल्कुल ऐसे। सिर्फ एक ही है जो कचहरी के पास हमारे हाँ जी, एसी और चौक में जो म्युनिसिपल कमेटी नीचे अपने दफ्तर के सामने है, वही है, बाकी जगह नहीं। हमने ट्राई की, 2-3 फिजिबिलिटी बनवाई भी कि इम्तियाज शहीद रोड पर जगह लेकर कर दें, वो फिर फिजिबल नहीं रहा, शुरू नहीं हुआ। बाद में मेरे बाद अब ये हुआ था कि वहाँ शुरू किया था झीका गली में, लेकिन वो भी स्कीम फेल हो गई क्योंकि वो स्लाइड एरिया था। ओके। अब तो खैर इसको अब तो पंजाब प्रॉपर गवर्नमेंट बन ने गया अब ना तो ऐसा सर। किया ना जी, कितना प्रॉपर कर दिया कि वो बसें वहाँ पर पार्क कर दें, उन्हें गाड़ियाँ वहाँ पार्क हो जाएं, और फ्लाइंग कोचेस में लेकर वहाँ छोड़ के आते हैं, फिर ले आते हैं। अब बहुत बेहतर हो गया सिस्टम, और यही उसका। लेकिन अभी भी पार्किंग का मसला तो है, इनसाइड मरीन पार्किंग का मसला है। तो वो नहीं है। अब तो वो हल ऐसा कर लिया ना उन्होंने कि जो डे विजिटर्स हैं, एक तो ना लोकल लोगों की गाड़ी, एक आ गया डे विजिटर्स। डे विजिटर थाउजेंड्स में आते हैं, बिल्कुल ऐसे, और कोई सिस्टम नहीं उन्हें कंट्रोल कर। उनके लिए क्या है कि वहीं उन्हें मरी से बाहर रोक कर फ्लाइंग कोचेस, बेहतरीन गाड़ियाँ उधर से रोकी और उनको फ्लाइंग बिठा कर वहाँ ले जाते हैं। वहाँ से सवारी जो आ रही है उसे ले आते हैं। तो बड़ा अच्छा सिस्टम चला है पिछले 6 माह से, 1 साल से जब वाकया नहीं हुआ था पीटीआई के दौर में। उसके बाद से इतनी अलर्ट हो गई, और पंजाब गवर्नमेंट ने तो इतनी उस पर तवज्जो दी है। अब तो डिस्ट्रिक्ट बना दिया ना, डिस्ट्रिक्ट बन गया। अब तो एसपी ट्रैफिक अलग है, सीटीओ अलग है, डीपीओ अलग है, सारा मरी को सारा अलग कर दिया। मरी को सारा उस वक्त हम एक ही, सारा सिस्टम एक ही था उस वक्त करते थे। चले सर, तो बाकी बहुत से वाकयात हैं, वो नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह बताएंगे सर। तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। थैंक यू।